हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के हमारे दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। यहाँ से हमारा मुख्य जो भारतीय दर्शन है उसका सिलेबस स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि भारतीय दर्शन में दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। तो चारवाक क्या है? नास्तिक दर्शन है। नास्तिक कैसे है? क्योंकि ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, वेदों के प्रामाणिकता पे विश्वास नहीं करता, इसके अलावा परलोक का अस्तित्व नहीं मानता। इसलिए क्या है चारवाक? नास्तिक दर्शन है। चारवाक को भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष अर्थात अक्ष के समीप, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र, हमारे नेत्र के द्वारा जो भी देखा जाता है उस पे ही विश्वास करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रत्यक्षवादी दर्शन कहा जाता है। अब बात आता है कि चारवाक दर्शन का नामकरण चारवाक कैसे पड़ा। ठीक है, इसके पीछे विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न मत प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला मत देख लेते हैं कि चारवाक दो शब्दों से मिलके बना है, चारु धन वाक। ठीक है, चारु का अर्थ होता है मीठा और वाक का अर्थ होता है बोलना, अर्थात मीठा बोलने वाले ही क्या कहलाए? चारवाक दर्शन के अनुयायी कहलाए। और आगे चल के ये क्या कहलाया? चारवाक दर्शन कहलाया। ठीक है, अर्थात चारु और वाक से मिलके बना है। चारु का अर्थ होता है मीठा और वाक का अर्थ है बोलना। इससे चारवाक दर्शन का जो नामकरण हुआ है। एक मत ऐसा कहता है। दूसरा मत देखते हैं। दूसरा मत कहता है कि ये चर्व धातु से बना है। चर्व का अर्थ होता है चबाना। चूंकि चारवाक को मानने वाले लोग हमेशा खाने पीने में ही विश्वास करते थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चारवाक दर्शन हो गया। ठीक है, अब तीसरा मत देखते हैं। तीसरा मत थोड़ा मानने लायक है और प्रमाणित है। कैसे? इसके अनुसार ये कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ने इस दर्शन का निर्माण किया। क्यों किया? चूंकि ये जो दानव थे ये देवताओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते थे। तो देवगुरु बृहस्पति ने दानवों को केवल भोग और विलास में लगे रहने के लिए चारवाक दर्शन का निर्माण किया। तो ये एक मत है, इसको ज़्यादातर लोग वरीयता देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा चारवाक दर्शन का निर्माण दानवों के अंत के लिए किया गया। ठीक है, तो अभी तक हम देखे क्या क्या देखे? तीन मत देखे। एक तो चर्व धातु, ठीक है, दूसरा क्या देखे हम? चारुधन वाक, और तीसरा क्या देखे? देवगुरु बृहस्पति का मत देखे। ठीक है, इसके अलावा चारवाक को क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। इसको कहा जाता है लोकायत दर्शन। एक भारतीय दार्शनिक है राधा कृष्ण जी। ठीक है, इनके अनुसार चारवाक को लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल इहलोक पे विश्वास करते हैं। इहलोक मतलब यह जो संसार दिखाई देता है, परलोक की बातें नहीं करते। परलोक की बातें नहीं करने के कारण ये क्या कहलाता है? लोकायत दर्शन। इसको प्री में पूछ सकता है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, बताइए करके। तो आइए अब चारवाक का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्योंकि प्रत्येक दर्शन की कुछ शाखाएं होती है, उसी प्रकार चारवाक दर्शन को भी हम 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। प्रथम है ज्ञान मीमांसा, द्वितीय है तत्व मीमांसा और तृतीय नीति शास्त्र, और इसी को क्या बोला जाता है? चारवाक का सुखवाद। तो आइए इसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान को दर्शन में कहा जाता है प्रमा। ज्ञान, कैसा ज्ञान? वास्तविक ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रमा। और प्रमा के जो साधन होते हैं, प्रमा का साधन, उसको क्या कहला जाता है? प्रमाण। प्रमा के साधन को क्या कहा जाता है? प्रमाण। तो चारवाक केवल ज्ञान का एक ही प्रमाण मानता है। किसको? प्रत्यक्ष को।
ज्ञान का केवल कितना प्रमाण मानता है? एक ही प्रमाण। इसलिए कहा जाता है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान का साधन है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण को वरीयता देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे जो पांचों इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान क्या है? सत्य है। किसके अनुसार? चार्वाक के अनुसार। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है? संपर्क से ही हमको ये संशय रहित ज्ञान प्राप्त होता है। अब अन्य दर्शन में आगे हम पढ़ेंगे, उसमें विभिन्न प्रमाणों को अर्थात ज्ञान के विभिन्न साधनों को माना गया है, जैसे कि अनुमान है ना, उपमान, शब्द। तो चार्वाक क्या करते हैं? इनका खंडन करते हैं। तो इसका अध्ययन हम करते हैं कि चार्वाक किस प्रकार कौन कौन से प्रमाण का खंडन करते हैं। सबसे प्रथम हम देख लेते हैं कि अनुमान प्रमाण का खंडन ये कैसे करते हैं। अनुमान क्या है? चार्वाक के अनुसार ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, क्यों प्रमाण नहीं है? क्योंकि व्याप्ति का अभाव होता है। पहला ये तर्क देते हैं कि व्याप्ति का अभाव होता है। कैसे? हेतु और साध्य के बीच हमेशा अनिवार्य और सार्वभौमिक संबंध हो, यह आवश्यक नहीं है। अर्थात जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होता है, लेकिन ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग अनिवार्य रूप से हो, या फिर जहाँ पे आग हो वहाँ पे अनिवार्य रूप से धुआं हो। जैसे कि गैस सिलेंडर है ना, जब हम खाना बनाते हैं गैस के द्वारा तो वहाँ पे तो धुआं नहीं होता, फिर भी आग उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रथम तर्क में व्याप्ति का अभाव होता है, इसलिए अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाता। ठीक है। अन्वेषणीयता क्या है? व्याप्ति जो संबंध है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। मतलब हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से हम व्याप्ति संबंध का ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए इसका अन्वेषण नहीं कर सकते, अतः अनुमान प्रमाण नहीं है। इसके अलावा अवैध सामान्यीकरण सामान्यीकरण का अर्थ क्या है? सार्वभौमिकता, मतलब वह संबंध हर स्थान पे पाया जाए, विश्व के हर कोने में पाया जाए तो वो सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, वो सामान्य तथ्य है ना। तो हमेशा हेतु और साध्य में व्याप्ति का संबंध हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार अवैध सामान्यीकरण का दोष उत्पन्न होता है। चक्रक दोष कैसे उत्पन्न होता है उसका अध्ययन करते हैं। चक्रक दोष कैसे होगा देखते हैं। अनुमान को सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए? व्याप्ति चाहिए। अनुमान को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? व्याप्ति। और व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए अनुमान। तो इस प्रकार से एक क्या बन जाता है? चक्र बन जाता है। तो इसी को क्या कहा गया है? चक्रक दोष। तो इस प्रकार चक्रक दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा तर्क दिया गया है कि कार्य कारण संबंध की अनिश्चितता। हमेशा व्याप्ति के द्वारा हेतु और साध्य के मध्य संबंध नहीं बताया जा सकता। अर्थात कार्य से हमेशा कारण उत्पन्न हो, कारण से हमेशा कार्य उत्पन्न हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार कार्य कारण संबंध की अनिश्चितता हमको देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार पांचों तर्क के आधार पर चार्वाक ने अनुमान का खंडन किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि शब्द प्रमाण का खंडन किस प्रकार करते हैं। ठीक है। देखो, शब्द प्रमाण क्या है? शब्द दो तरीके से हम शब्द को समझ सकते हैं। एक तो किसी ग्रंथ में उल्लेखित हो वे शब्द, या फिर कोई पुरुष हो जिनके द्वारा वे कथन कहे गए हों। ग्रंथ मतलब जैसे वेद, फॉर एग्जाम्पल वेद, उसमें उल्लेखित हो, या पुरुष जैसे कि महात्मा गांधी हो गए या गौतम बुद्ध हो गए। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? आप्त
पुरुष। तो शब्द प्रमाण क्या होते हैं? किसी ग्रंथ के माध्यम से, ठीक है, या किसी आप्त पुरुष के माध्यम से जो कथन कहे गए हैं वो शब्द प्रमाण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका खंडन कैसे करते हैं? पहला देखते हैं आप्त पुरुष का खंडन। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को हम आप्त पुरुष मान रहे हैं वो आप्त हो। ठीक है, यह कैसे जानेंगे कि वह व्यक्ति आप्त पुरुष है करके? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनुमान करना पड़ेगा। अनुमान करने के लिए फिर व्याप्ति संबंधी स्थापित करना पड़ेगा। चूंकि अनुमान का खंडन चार्वाक कर देते हैं, अतः आप्त पुरुष का भी ये खंडन इसी आधार पे करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति त्रिकालदर्शी है और पूर्ण सत्यवादी है? यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात आप्त पुरुष जैसी कोई अवधारणा होती नहीं। ये किनका कहना है? चार्वाक दर्शन का। ठीक है, वैदिक कथनों का खंडन करते हैं। कैसे कर देते हैं? वे इनका कहना है कि वेदों को धूर्त भंड निशाचरों की रचना ये मानते हैं। वेद परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ तो वेद क्या बोलते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों की रचना की है। तो इस प्रकार वेद ईश्वर पे निर्भर हो जाते हैं और ईश्वर वेदों पे निर्भर हो जाते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाता है? चक्रक दोष हो जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं। अब आइए उपमान प्रमाण का खंडन किस प्रकार ये करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उपमान का अर्थ ये होता है कि उपमा देना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति कहा कि अगर आप जंगल में जाओगे तो ये जो भेड़िया है वो एक बड़े कुत्ते के आकार का दिखता है। ठीक है, अब वो पहला व्यक्ति गया, ठीक है, जंगल में, उसने देखा कि एक बड़े कुत्ते के आकार का कोई जानवर है। तो उसको दूसरे व्यक्ति के बातों का स्मरण होता है कि उन्होंने कहा था कि जंगल में अगर जाएंगे तो एक बड़े कुत्ते के आकार का जानवर दिखेगा, वो क्या होगा? भेड़िया होगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। तो चार्वाक इसका भी खंडन करते हैं। चार्वाकों का ये कहना है कि ये जो उपमान है ये प्रत्यक्ष पे निर्भर होता है और स्मृति का ये मिश्रण है, इसलिए ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। इस प्रकार उपमान प्रमाण का भी ये क्या कर देते हैं? खंडन कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं चार्वाक के ज्ञान मीमांसा का अन्य दार्शनिकों ने किस प्रकार आलोचना किया है। ठीक है, जैन मत के अनुसार देखते हैं, चार्वाक जब यह तर्क देते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है तो वो ये स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक तर्क का उपयोग करेंगे, अर्थात एक अनुमान का उपयोग करेंगे। इसके आधार पर ही उनका तर्क क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है। अर्थात किसी प्रमाण के खंडन के लिए उनको स्वयं क्या करना पड़ेगा? अनुमान करना पड़ेगा। ठीक है, इस आधार पर उनका तर्क क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। ये स्वव्याघाती मतलब अपने आप को ही समाप्त करने वाला ये क्या है? तर्क है। ठीक है, ये पहला तर्क हो गया। दूसरा आलोचना देखते हैं कि व्यवहार में ये असंभव है। कैसे असंभव है? जैसे बादलों को देखकर छाता लेना या भोजन देखकर तृप्ति का अनुमान लगाना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अर्थात ये सब जो ज्ञान होता है हमको अनुमान से ही होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि बारिश हो रहा है तब हम छाता लेने के लिए जाएं, तब तो हम बारिश में क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। ये प्रत्यक्ष हो गया। हमको अनुमान करना पड़ेगा यदि हम छाता लाएं और बारिश से बचें, तो ये व्यवहार में क्या है? असंभव है। चिकित्सा और विज्ञान में के क्षेत्र में भी असमर्थ है। कैसे असमर्थ है? जैसे चिकित्सा पद्धति में देखें तो नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगाया जाता है। ये क्या है? अनुमान पर निर्भर है। इस प्रकार इनका खंडन होता है। अदृश्य का अस्तित्व, अब न्याय दर्शन के अनुसार देखते हैं कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है या जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसका अस्तित्व नहीं होता है, ये कहते हैं। लेकिन पलक झपकते समय सामने रखी वस्तु का लोप तो नहीं होता। समझ रहे हैं? जैसे कि हम अपने आँख को स्वयं देख नहीं सकते, आँख को हम स्वयं देख नहीं सकते, लेकिन आँख का तो अस्तित्व है। आँख का तो
अस्तित्व है, ये कौन कहते हैं? न्याय दर्शन। ठीक है। अब प्रत्यक्ष क्या है? भ्रम। कभी कभी भ्रम होता है, जैसे हम कोई रस्सी को देखते हैं तो उसका सर्प होने का हमको भ्रम हो जाता है कभी कभी। तो प्रत्यक्ष हमेशा सही हो यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार इन तर्कों के आधार पे चार्वाक दर्शन का आलोचना किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि चार्वाक की तत्व मीमांसा क्या है। ठीक है। तत्व मीमांसा का अर्थ है कि हम यहाँ पे ब्रह्मांड से संबंधित, मेटा मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित जो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। जैसे ईश्वर है तो ईश्वर का स्रोत क्या है, ईश्वर कहाँ से आए हैं, ठीक है, आत्मा विचार क्या है, संसार किससे निर्मित है, जगत का निर्माण कैसे हुआ है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हम तत्व मीमांसा में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि चार्वाक एक क्या है, भौतिकवादी दार्शनिक है, अर्थात संसार में जो भी चीजें हमको दिखाई देती है उस पर ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है। अन्य दर्शनों में 5 प्रकार के भूतों को माना गया है, लेकिन चार्वाक 4 भूतों पे विश्वास करता है। ठीक है। आकाश को ये भूत नहीं मानते। कौन कौन से को भूत मानते हैं? क्षिति मतलब धरती, जल, पावक मतलब हो गया आपका अग्नि, ठीक है, गगन को ये नहीं मानते, समीर मतलब वायु को ये मानते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के भूत ये मानते हैं, 5वां जो भूत है आकाश को ये भूत के रूप में स्वीकार नहीं करते। इनका ये कहना है कि सृष्टि का जो निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि ये अपने स्वाभाविक गुणों से ही निर्मित हुआ है। तो ये स्वभाववाद के पोषक हैं। ठीक है। इसके अलावा ये यादृच्छावाद का पालन करते हैं कि जगत कोई पूर्व निर्धारित प्रयोजन या उद्देश्य से निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, आकस्मिक हुआ है। एक्सीडेंटलिज्म इसकी अवधारणा है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जगत विचार में ये क्या क्या देते हैं कि केवल 4 भूत को मानते हैं। ठीक है। पहला 4 भूत को मानते हैं, दूसरा स्वभाववाद और तीसरा यादृच्छावाद। ठीक है। अब आत्मा विचार में देखते हैं चार्वाक की प्रमुख अवधारणा क्या है आत्मा विचार में। ठीक है। आत्मा विचार में इनका अवधारणा है देहात्मवाद। देहात्मवाद का अर्थ क्या है? देह युक्त शरीर ही क्या है, आत्मा है। चार्वाक क्या कहते हैं? देह युक्त शरीर ही आत्मा है। देहात्मवाद में चेतना युक्त शरीर ही क्या है, आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट काय और आत्मा को ये पृथक पृथक नहीं मानते। और किस प्रकार ये इसका तर्क देते हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। इन्होंने कुछ प्रमुख तर्क दिया है, जैसे कि किण्वन जो होता है ना, जैसे कि महुए से शराब का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन उसमें मादकता नहीं होता। मादकता मतलब नशा वाला जो गुण होता है वो नहीं होता है ना, वो बाद में दिखाई देता है। अर्थात मादकता कहीं ना कहीं ये महुआ में सम्मिलित रहता है। जैसे हम अंगूर से भी अगर मदिरा का निर्माण करें तो अंगूर खाने में तो मादकता नहीं होता, लेकिन मदिरा का निर्माण करने पे मादकता उसमें ऑटोमेटिक निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार ये तर्क देते हैं। इसके अलावा पान का उदाहरण देते हैं, जैसे चूना, कत्था, सुपारी इत्यादि में तो लाल रंग नहीं होता, लेकिन जब हम इसको चबाते हैं तो इसमें लाल रंग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ 2 तर्क देते हैं कि देह युक्त शरीर या चेतना युक्त शरीर ही आत्मा है, वो एक दूसरे से पृथक नहीं है। लोक व्यवहार में भी मनुष्य जब कहता है कि मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये सब जो है वो गुण किसके हैं, शरीर के हैं, जो सिद्ध करते हैं कि शरीर ही क्या है, आत्मा है। ठीक है। अब इसका कुछ ईश्वर का जो अवधारणा है, परलोक का अवधारणा है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। ईश्वर का खंडन करते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, ईश्वर का ना ही अनुमान किया जा सकता है, और ईश्वर का कोई निमित्त कारण भी नहीं है, और ईश्वर ने जगत का निर्माण भी नहीं किया है। जगत कैसे निर्मित हुआ है, स्वभाववाद से। इस प्रकार ये ईश्वर का खंडन करते हैं। परलोक का खंडन कैसे कर देंगे कि स्वर्ग या नर्क जैसी अवधारणाएं हमको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं होता, ये केवल पुरोहितों द्वारा डराने व अपने आजीविका चलाने के लिए गढ़ा गया है।
इस प्रकार ये परलोक का खंडन कर देते हैं। उसी प्रकार मोक्ष का भी खंडन करते हैं। ठीक है, मोक्ष जो है कब प्राप्त होता है? मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो मृत्यु प्राप्त करना चाहेगा, ऐसा कौन कहते हैं? चार्वाक कहते हैं। इसलिए ये मोक्ष का खंडन करते हैं। अब इनकी तत्व मीमांसा की आलोचनाएं देखते हैं। तत्व मीमांसा की प्रमुख आलोचना देखें तो भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से ही अभौतिक तत्व कैसे निर्मित होगा। अगर ये चार्वाक के अनुसार देखें तो संसार में केवल क्या है? भौतिक तत्व हैं, लेकिन चेतना क्या है? चेतना तो अभौतिक होती है। तो भौतिक से अभौतिक चेतना कैसे निर्मित हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात संसार में अभौतिक तत्व भी सम्मिलित हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब ये बोलते हैं कि आकाश जो है वो चार भूत में से चार भूत को ही मानते हैं, आकाश को भूत नहीं मानते, तो ये चारों भूतों को कौन सा तत्व स्थान देगा? इसके बारे में ये मौन हो जाते हैं। ये द्वितीय आलोचना हो गया। तृतीय आलोचना देखें तो बोलते हैं कि जगत का जो निर्माण है वो स्वभाववाद से हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था दिखाई देती है, यह आकस्मिक रूप से घटित नहीं हो सकती। इस प्रकार ये स्वभाववाद का भी खंडन हो जाता है। तो भौतिक तत्वों का खंडन कर दिए कि केवल भौतिक तत्व नहीं है, संसार में अभौतिक तत्व भी हैं। आकाश को पांचवा तत्व नहीं मानने के कारण इनका आलोचना किया गया। इसके अलावा स्वभाववाद को मानने के कारण भी इनका आलोचना किया गया। इस प्रकार चार्वाक का तत्व मीमांसा भी समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं कि चार्वाक का नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, चार्वाक का नीति शास्त्र देखा जाए तो ये पूर्णतः क्या है? सुखवादी दर्शन है। ठीक है, सुखवादी दर्शन में मतलब सुखों को ही ये क्या देते हैं? प्राथमिकता देते हैं। सुख इनके लिए क्या है? सर्वोपरि। सभी प्रकार के भोग, विलास इत्यादि को मानना और दुखों को त्याग देना, ये चार्वाक का प्रमुख लक्ष्य है। आइए देखते हैं इसका कुछ विचार। पुरुषार्थ विचार। ये काम जो पुरुषार्थ है उसको जीवन का एकमात्र परम पुरुषार्थ मानते हैं। काम का अर्थ है यहाँ पे अपने सभी प्रकार की इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। उसी प्रकार अर्थ को ये साध्य नहीं मानते, बल्कि काम को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में अर्थ को मानते हैं। ठीक है, और धर्म और मोक्ष का पूर्ण रूप से खंडन कर देते हैं। धर्म को अंधविश्वास कह देते हैं और मोक्ष का खंडन में बता दिया कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा। इस प्रकार कह के ये खंडन करते हैं। अब चार्वाक के सुखवाद के कुछ प्रकार देखते हैं। तो दो प्रकार होते हैं इसका। ठीक है, धूर्त चार्वाक और सुशिक्षित चार्वाक। धूर्त चार्वाक स्वार्थमूलक सुखवाद को मानते हैं। ठीक है, ये सुखों में भेद को स्वीकार नहीं करते। अगर एक शिक्षक जो हैं अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, वहीं एक मनुष्य जो मांसाहारी है वो किसी पशु की हत्या करके उसका सेवन कर रहा है, तो दोनों सुख अपने आप में क्या है? बराबर हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं? धूर्त चार्वाक। वहीं सुशिक्षित चार्वाक जो हैं वो सुखों में गुणात्मक अंतर करते हैं। ठीक है, कला, संगीत, मानसिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से धूर्त चार्वाक जो है ना वो निकृष्ट सुखवाद के पोषक हैं। ठीक है, मतलब इनका क्या विचार है? कल के मयूर के लिए आज का कपोत नहीं त्यागना चाहिए। मतलब अगर आप शिकार करने गए हो और आपको कबूतर की प्राप्ति हुई है, ठीक है, लेकिन कल आपको मयूर की प्राप्ति हो सकती है, तो आज के कबूतर को कल के मयूर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को मछली खाने का सुख प्राप्त करना है तो उसको मछली के कांटे तो होते ही हैं, है ना, तो मछली के कांटों को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सुख के लिए वे दुख सहन करने का प्रेरणा देते हैं। ठीक है, कौन? धूर्त चार्वाक, मतलब अति सुखवादी दर्शन है। वहीं सुशिक्षित चार्वाक सुखों में अंतर करते हैं। ठीक है, आइए इनका एक जो प्रमुख सूत्र है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख में जियो,
चाहे आपको कर्ज लेके घी पीना पड़े तो भी आप कर्ज लो, क्योंकि एक बार जब शरीर मृत्यु हो जाता है तो शरीर तो वापस नहीं आएगा। शरीर जब वापस नहीं आएगा तो आपका कर्ज जो कर्जदार है, कर्ज जिसे आप लिए हो, उसको चुकाने के लिए शरीर ही नहीं रहेगा, तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो ये अति सुखवादी विचारधारा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, अब आइए वैदिक कर्म कांड का चार्वाक किस प्रकार खंडन करते हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि श्राद्ध का खंडन करते हैं। श्राद्ध का कैसे खंडन करते हैं? इनका ये कहना है कि मान लो 2 रूम है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। मान लो हम यहाँ पे खाना रखते हैं किसी व्यक्ति के लिए, और कोई व्यक्ति ये फर्स्ट फ्लोर में है, तो ग्राउंड फ्लोर में खाना रखने से ऊपर वाले फ्लोर में खाना नहीं पहुंचता, मतलब ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का जो भूख है वो समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार इस धरती में किसी व्यक्ति को भोजन देने से जो व्यक्ति स्वर्ग चला गया है या नरक चला गया है, जो व्यक्ति स्वर्ग चला गया है या नरक चला गया है, उसको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये श्राद्ध का खंडन करते हैं। पशु बलि का खंडन करते हैं कि यदि पशु बलि देने से पशु सीधे स्वर्ग जाता है तो यज्ञ कराने वाले जो यजमान है उनको अपने माता पिता की भी बलि देनी चाहिए। ये किनका विचार है? चारवाक का। इस प्रकार ये श्राद्ध का खंडन, पशु बलि का खंडन करते हैं। अब इनकी आलोचना देख लेते हैं कि इनका जो सुखवाद है वो अति सुखवाद है। इससे क्या है, ये इंद्रिय सुख को ही वरीयता देंगे। इससे अराजकता, स्वार्थ और अपराध जो हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसलिए व्यक्ति का क्या होगा? नैतिक पतन होगा। उसी प्रकार धर्म के खंडन से सामाजिक नियम और नैतिक बंधन जो हैं, जो समाज में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, अराजकता से बचाते हैं। अगर धर्म का खंडन करेंगे तो समाज में अराजकता व्याप्त होगा, धार्मिक सहिष्णुता स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, परोपकार की उपेक्षा कर देते हैं, मतलब ये स्वार्थमूलक सुख को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि परार्थमूलक सुख को ये तुच्छ मानते हैं या फिर मानते ही नहीं है। जबकि देखा जाए तो यदि एक माँ अपने शिशु के लिए कष्ट उठाती है, वो परार्थमूलक सुख है, लेकिन फिर भी उसमें उस माँ को क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक देशभक्त यदि अपने देश के लिए प्राण दे देता है तो वो भी क्या है? परार्थमूलक सुख है। तो यह भी एक प्रकार का सुख किसको प्राप्त होगा? देशभक्त को होगा। तो इस प्रकार परोपकार का ये उपेक्षा करते हैं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षतः क्या कहा जाता है? यद्यपि चार्वाक की जो आलोचना है इस आधार पे कहा जाता है कि ये असुर दर्शन है, ठीक है, किंतु ये भारतीय दर्शन को अंधविश्वास और कट्टरता से बचाने में सफल हुआ। इसका प्रमुख ऐतिहासिक योगदान ये रहा कि यह प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद को प्रासंगिक रूप से स्थापित कर सका। चार्वाक का उल्लेख हमें विभिन्न दर्शनों में मिल जाता है, जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे। चाहे बौद्ध हो या जैन हो, सभी दर्शन इसका क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। इससे सिद्ध हो जाता है कि चार्वाक दर्शन से ही अन्य दर्शन जो हैं वो फलित हुए हैं और उनसे उनके विचारों का जन्म हुआ है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन महत्वपूर्ण अवधारणा हो जाता है। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ फायदा अवश्य होगा। तो इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मैं और अधिक मोटिवेट हूँ। और कमेंट सेक्शन पे अपने नए नए जो विचार हैं उसको अवश्य लिखिए। धन्यवाद।